अध्याय 20 अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज। जो गद्यांश पहले कभी पढ़ा न गया हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। ऐसे गद्यांश पाठ्य पुस्तकों में नहीं होते। अपठित गद्यांश के अंतर्गत परीक्षा में एक ऐसा गद्यांश दिया जाता है जो आपने पहले से नहीं पढ़ा होता। आपको उस गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। अपठित गद्यांश को हल करने से पहले इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। गद्यांश को 2 या 3 बार बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। गद्यांश की महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित कर लेना चाहिए। प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर गद्यांश में से उनके उत्तर खोजने चाहिए। उत्तर कम से कम शब्दों में देने चाहिए। अंत में यदि शीर्षक पूछा जाए तो उपयुक्त शीर्षक देना चाहिए। गद्यांश 1 अच्छी आदतों को अपनाने से मनुष्य महान बनता है। इनके पालन से हमें अपने ऊपर भरोसा हो जाता है। तब हम जो भी काम करते हैं उसमें सफल हो जाते हैं। सुबह जल्दी उठना और जल्दी सोना अच्छी आदत है। अपना काम समय पर करना भी एक अच्छी आदत है। सदा सच बोलना तथा सब काम ईमानदारी से करना बहुत अच्छी बात है। सभी महान व्यक्ति इन अच्छी बातों का पालन करते हैं। किसी के पीठ पीछे उसकी निंदा करना, हर समय लोगों में दोष निकालना आदि अच्छी आदतें नहीं है। हमें इन बुराइयों से बचना चाहिए। हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें पशुओं पर दया करनी चाहिए। हमें बूढ़ों और बीमार लोगों की सेवा करनी चाहिए। ये सभी अच्छी आदतें हैं। हमें अच्छी आदतों को अपनाने की कोशिश हर समय करनी चाहिए। गद्यांश 2 बहुत समय पहले की बात है। एक मूर्ख राजा हुआ करता था। उसने एक बंदर पाल रखा था। वह राजा का बहुत अच्छा मित्र था। बंदर राजा के सब काम करता था। राजा जब अपने विश्राम कक्ष में विश्राम करने जाता तो बंदर उसे पंखा किया करता। सब ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की कि वह बंदर को स्वयं से दूर रखे, पर राजा किसी की बात न सुनता था। एक दिन राजा सो रहा था और बंदर उसे पंखा कर रहा था। राजा की नाक पर एक मक्खी आ बैठी। बंदर ने मक्खी को बहुत बार उड़ाया, परंतु मक्खी फिर से राजा की नाक पर आ बैठती। अंत में बंदर ने मक्खी को जान से मार डालने का निश्चय किया। उसने तलवार उठाई और राजा की नाक पर वार करने ही वाला था कि पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। राजा की नींद टूट गई। वह समझ गया कि पशु और मानव में बहुत अंतर होता है, अतः उसने बंदर को जंगल में छोड़ दिया। गद्यांश 3 सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था। वे एक सज्जन पुरुष थे। उनकी माताजी एक सुशिक्षित महिला थी। सरोजिनी बचपन से ही कविता पढ़ने में रुचि रखती थी। उनके हाथ में सदैव कोई न कोई पुस्तक रहती थी। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। वे एक कुशल वक्ता थी। उन्होंने कविता के क्षेत्र में महारत हासिल की थी। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला भी कहा जाता है।